Hey everyone, welcome back and welcome to an exciting video on JavaScript series. तो सबसे पहले थैंक यू सो मच. टुडे आई हैव क्रॉस्ड माय फर्स्ट माइलस्टोन दैट इज 1000 सब्सक्राइबर्स. तो आज मेरे ऑफिशियली 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं यूट्यूब पर. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोमिसिफिकेशन इन जावास्क्रिप्ट. ठीक है, सो थोड़ा सा लंबा वर्ड है नो. सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी प्रोमिसिफिकेशन क्या होता है एंड व्हाई डू यू नीड प्रोमिसिफिकेशन. एंड इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो प्रोमिसिफिकेशन क्या होता है? नाउ टू अंडरस्टैंड प्रोमिसिफिकेशन पहले थोड़ा सा हमें टाइम ही पीछे जाना होगा. दैट जब हमारे पास प्रोमिसेस का सपोर्ट नहीं होता था तो एसिंक्रोनस टास्क किस तरह से परफॉर्म होते थे. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट ES5 या फिर ES6 से पहले के वर्जन्स जिसमें अवेट एसिंक प्रोमिसेस कुछ होते ही नहीं थे. करेक्ट. सो उस टाइम पे अगर मुझे कोई एसिंक्रोनस टास्क करना है, सो हाउ कैन आई परफॉर्म दैट? सो उस चीज़ के लिए एक टेक्निक यूज़ होती थी दैट इज़ नोन एज हाई ऑर्डर फंक्शंस और आई कैन से कॉल बैक्स. ठीक है, सो हम क्या करते थे, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल कोड करके दिखाता हूँ. ओके, विदाउट, सो लेट अस से दैट ये है विदाउट. सो लेट अस से दैट प्रॉमिस, मुझे क्या करना है, मुझे ना एक फंक्शन लिखना है जो क्या करेगा, जो किसी भी स्क्रिप्ट को ना लोड कर सकता है. ओके, सो तुम क्या करोगे, तुम बेसिकली एक फंक्शन लिखोगे लेट अस से लोड स्क्रिप्ट. ओके, सो लेट अस से ये मेरा विदाउट प्रॉमिस वाला फंक्शन है. ठीक है, मेरे को पता ही नहीं प्रोमिसेस होते क्या. सो व्हाट आई विल से दैट तुम मुझे ना स्क्रिप्ट का URL दे दो एंड मुझे ना एक कॉल बैक दे दो. ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करते थे, हम पहले एक स्क्रिप्ट टैग बनाते हैं. ठीक है, सो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, नॉट क्रिएट एट्रीब्यूट, क्रिएट एलिमेंट. सो हम इसको बनाएंगे, एक स्क्रिप्ट टैग बनाते हैं. ठीक है, उसके बाद मैं क्या बोलूँगा, अगर तो स्क्रिप्ट को हम पहले क्या करेंगे, लोड करेंगे. ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट को मैं बोलूँगा लोड. सो आई से स्क्रिप्ट डॉट SRC इक्वल्स टू जो भी मुझे यूज़र ने SRC दिया, फिर आई से स्क्रिप्ट डॉट ऑन लोड. ठीक है, सो अगर मेरी स्क्रिप्ट लोड हो जाती है तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा दैट मैं ना कॉल बैक, मैं क्या करूँगा, यूज़र की कॉल बैक को रन कर दूंगा. यूजुअली जब हम कॉल बैक के साथ काम करते हैं ना, तो जो हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है वो एक एरर होता है. सो बेसिकली यहाँ पर कुछ एरर तो नहीं है एंड आई विल से दैट ठीक है, जो तुम्हारी स्क्रिप्ट है ना वो ना लोड हो गई. सो आई विल से ये लो तुम्हारा स्क्रिप्ट टैग. ओके, अगर तुम्हारी स्क्रिप्ट में कुछ भी एरर आ जाता है, ठीक है, आई कैन से ऑन एरर, तो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारे कॉल बैक को रन करूँगा. ठीक है, तो ये क्या होगा, एक फंक्शन. सो इसमें मेरे पास एरर आएगा एंड मैं तुम्हारे कॉल बैक में एरर को पास कर दूंगा. करेक्ट, एंड देन आई कैन से डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड दैट इज दिस स्क्रिप्ट टैग. डन. सो ये मेरा एक फंक्शन है जो किसी भी स्क्रिप्ट को ना लोड कर सकता है. एग्जाम्पल दिखाता हूँ. लेट अस से मेरे पास यहाँ पर एक स्क्रिप्ट है दैट इज टेस्ट डॉट JS. ये टेस्ट डॉट JS बेसिकली क्या करेगी, ये सिर्फ अलर्ट करती है, या फिर console डॉट लॉग ले लेते हैं, console डॉट लॉग हाई आई एम टेस्ट. ओके, आई एम टेस्ट स्क्रिप्ट. सो इसको लोड करके देखते हैं. ठीक है, सो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ लोड स्क्रिप्ट. कौन से स्क्रिप्ट को लोड करना है, सो मैं उसको बोलूँगा टेस्ट डॉट JS. उसके बाद मेरा कॉल बैक फंक्शन. सो इसमें मेरे पास या तो आएगा एरर या फिर आएगा स्क्रिप्ट. सो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, आई कैन जस्ट से दिस इज एन एरो फंक्शन. आई कैन से दैट अगर तो एरर हुआ, ठीक है, मेरे कॉल बैक में अगर तो एरर हुआ, सो आई विल से console डॉट लॉग कर दो एरर को. एल्स मुझे आई विल से console डॉट लॉग स्क्रिप्ट लोडेड. ठीक है, तो इसको रन करके देखें. सो जैसे मैंने इसको रन किया, वी गॉट एन एरर. ओके, तो डॉम एक्सेप्शन फेल टू एग्जीक्यूट अपेंड चाइल्ड ऑन नोड. ठीक है, नॉट डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, हमें कहाँ पे करना है, डॉक्यूमेंट डॉट हेड डॉट अपेंड चाइल्ड, हमें हेड में डालनी है. सो यू कैन सी दैट हाई आई एम अ टेस्ट स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट लोडेड. ठीक है, सो हुआ क्या, मेरा कॉल बैक फंक्शन रन हुआ. यू कैन सी माई कॉल बैक फंक्शन रन एंड मेरा एल्स कंडीशन आ गया. लेटर से मैंने यहाँ पे एक टाइपो कर दिया, मैंने टेस्ट में ना डबल टी डाल दिया. सेव करूँगा. सो यू कैन सी दैट हुआ क्या, यहाँ पर हमारे पास एक एरर आया. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एरर आ चुका है. सो यहाँ पे काम करते हैं, नॉट सेंडिंग दिस, हम यहाँ पे पूरा एरर ही सेंड कर देते हैं. सो आई से न्यू एरर. ठीक है, सो आई से एरर लोडिंग. तो मैंने यहाँ पे खुद से एक एरर बना दिया. सो यू कैन सी एरर आया, दैट एरर लोडिंग. सो बेसिकली मेरे कॉल बैक का जो एरर वाला पार्ट था वो रन कर गया बिकॉज मैंने यहाँ पे एक टाइपो किया. जैसे सही करूँगा, यू कैन सी स्क्रिप्ट लोडेड. तो ये है ओल्ड स्कूल जावास्क्रिप्ट. ठीक है, ये ओल्ड स्कूल जावास्क्रिप्ट है जिसमें हम कॉल बैक्स का यूज़ करते थे टू गैदर द रिस्पॉन्स. ओके, एंड आज के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं, लाइक इफ़ यू आर अ Node.js डेवलपर, अगर तुमने थोड़ा बहुत Node.js के साथ काम किया, यू नो, जैसे FS मॉड्यूल है जो कॉल बैक्स के साथ काम करता है. अब तुम्हारा टास्क क्या है, दैट तुमने ना इसको प्रोमिसेस में कन्वर्ट करना है. तुमने इसको नहीं, ठीक है, ये तो किसी मतलब थर्ड पार्टी डेवलपर ने लिखा है तो तुम इसको नहीं चेंज कर सकते.
तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक ऐसा फंक्शन बनाना है ना जो किसी भी ओल्ड स्कूल फंक्शन को ना प्रोमिसेस में कन्वर्ट कर दे। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रोमिसिफिकेशन। सो प्रोमिसिफिकेशन, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे डेफिनेशन दिखाता हूँ, सो प्रोमिसिफिकेशन एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ऐसा बेसिकली एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी भी कॉल बैक फंक्शन को ना प्रोमिसेस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रोमिसिफिकेशन। तो अभी यू कैन सी दैट हमने ये वाली जो एग्जांपल है इसको हमने कोड किया है, करेक्ट। एंड यू कैन सी हाउ वी कैन यूज द स्क्रिप्ट इज, हम कह सकते हैं लोड एंड देन वी कैन पास अ कॉल बैक फंक्शन। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो इस पर्टिकुलर फंक्शन को ही क्या कर दे, प्रोमिसिफाई कर दे। ठीक है, सो लेट अस सी हाउ वी कैन राइट दैट। तो अगर तुम यहाँ पे नीचे जाते हो, सो यू कैन गो, सो यू कैन सी दैट तुम एक ऐसा प्रोमिसिफाई फंक्शन लिख सकते हो, तुम एक ऐसा प्रोमिसिफाई फंक्शन लिख सकते हो जो किसी भी कॉल बैक फंक्शन को प्रोमिसेस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सो एक फंक्शन लिखते हैं प्रोमिसिफिकेशन। सो आई विल से, तो यहाँ पे लिखते हैं दैट मेरा एक फंक्शन है एंड आई विल से प्रोमिसिफाई। ठीक है, प्रोमिसिफाई। तो यहाँ पे तुम्हें मुझे क्या करना है, मुझे ना यहाँ पे फंक्शन सेंड करना है, किस फंक्शन को तुम प्रोमिसेस में कन्वर्ट करना चाहते हो। ठीक है, सो यू विल सेंड अ फंक्शन, तुम किस फंक्शन को बेसिकली क्या करना चाहते हो, इसको प्रोमिसिफाई करना चाहते हो। सो यहाँ पे हम क्लोजर्स का यूज़ करने वाले हैं। सो आई विल से फॉर रिटर्न, तो मैं एक फंक्शन रिटर्न करूँगा। ठीक है, एक फंक्शन जिसके अंदर ना तुम अनलिमिटेड आर्ग्यूमेंट्स सेंड कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज तुम्हें नहीं ना पता किस तरह का फंक्शन आ सकता है, बिकॉज लोड स्क्रिप्ट एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है, हो सकता है कल को तुम कोई और फंक्शन के साथ काम कर रहे हो जो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स ले। तो मैंने क्या किया, एक जेनरिक फंक्शन बनाने के लिए मैंने मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर आई विल रन दिस फंक्शन। तो जो भी यूज़र मुझे फंक्शन को देगा उसको हम रन करेंगे। सो यू कैन सी लाइक हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ना, ये क्या कर रहा है, एक प्रॉमिस को रिटर्न कर रहा है। सो यहाँ पे व्हाट आई विल से दैट मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, हम थोड़ा सा खुद का एक लॉजिक वो करते हैं। सो आई से रिटर्न न्यू प्रॉमिस। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, खुद पे एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं। एक प्रॉमिस के अंदर क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन होता है। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन, इसके अंदर यू हैव टू थिंग्स। सो वन इज रिजॉल्व एंड वन इज रिजेक्ट। ठीक है, सो अगर तुम प्रॉमिस को रिजॉल्व करना चाहते हो हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, अगर हम फंक्शन को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो हम इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्ट इन होता है। अब व्हाट आई कैन डू इन दिस, मैं क्या करूँगा, मैं ना इस जो यूज़र ने मुझे फंक्शन दिया ना, मैं ना इसको कॉल कर दूंगा। मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉल कर दूंगा। ठीक है, एंड व्हाट आई विल डू इज, मैं इसके अंदर अपने जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं ना उनको पास कर दूंगा। ठीक है, जितने भी यूज़र ने मुझे आर्ग्यूमेंट्स दिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पास कर दूंगा। एंड देन व्हाट आई कैन डू इज, मैं इसके अंदर अपना एक कॉल बैक इंजेक्ट करूँगा। सो मुझे पता है फर्स्ट क्या होता है, एरर होता है, एंड सेकेंड वन क्या होता है, जो भी तुम्हारा रिजल्ट आया। ठीक है, सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने एक तरह का एक रैपर बना रहे हैं। इट्स अ रैपर जो इंटरनली तो कॉल बैक्स ही यूज़ करेगा, बिकॉज जो लोड स्क्रिप्ट वाला फंक्शन है ये तो नहीं चेंज होने वाला, ये तो कॉल बैक्स ही एक्सेप्ट करेगा। सो मैंने एक रैपर बना दिया जो इस कॉल बैक को प्रॉमिस में कन्वर्ट करेगा। बताता हूँ कैसे। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि अगर तो एरर हुआ। ठीक है, अगर तो एरर आया तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा रिजेक्ट। तो मैं रिजेक्ट फंक्शन को कॉल कर दूंगा एंड उसके अंदर मैं इस रीज़न को पास कर दूंगा। एल्स मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट रिटर्न कर दूंगा रिजॉल्व। ठीक है, और मैं इस रिजल्ट के साथ इसको रिजॉल्व कर दूंगा। सो ये फंक्शन क्या करेगा, मेरे किसी भी फंक्शन को प्रोमिसिफाई कर सकता है। नहीं यकीन करके दिखाते हैं। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आई विल से कॉन्स्ट। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। आई विल से लोड स्क्रिप्ट न्यू इक्वल्स प्रोमिसिफाई, कि यार एक काम करो, जो ये मेरा पुराना ओल्ड स्कूल फंक्शन नहीं है इसको ना प्रोमिसिफाई कर दो। ठीक है, console डॉट लॉग करके देखें क्या है। सो console डॉट लॉग लोड स्क्रिप्ट न्यू। सो ये है मेरा न्यू फंक्शन। अब इसको यूज़ कैसे करना है, सो आई कैन से, सो मैंने बोला लोड स्क्रिप्ट न्यू प्रोमिसिफाई लोड स्क्रिप्ट, और मैंने बोला हो गया कि जो मेरा लोड स्क्रिप्ट न्यू फंक्शन है ना, ये ना प्रोमिसेस के साथ काम करता है। करके दिखाऊँ, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। सेव किया, यू कैन सी नथिंग इज ऑन द कंसोल। आई कैन से लोड स्क्रिप्ट न्यू, इसके अंदर मैं बोल सकता हूँ कौन से स्क्रिप्ट को लोड करना है, तो मैं बोलूँगा test.js को लोड करो। अब इसके अंदर कॉल बैक नहीं जाएगा, ऐसे डॉट देन। ठीक है, प्रोमिसेस के साथ काम कर रहे हैं। तो जब ये हो जाएगा तो console डॉट लॉग करो दैट डन। ठीक है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, नीचे वाली लाइन में शिफ्ट करता हूँ, और अगर इसके अंदर कुछ भी एरर होता है तो जो भी एरर आएगा उसको तुम क्या करो, console डॉट लॉग कर दो दैट एरर हो गया। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं एरर हो गया। अब सी यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है डन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, एरर हो गया। अगर मुझे इसी को एसिंक अवेट में यूज़ करना हो तो मैं क्या बोल सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं इफ़ी का यूज़ करने वाला हूँ, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, जो हमने इससे पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, सो आई कैन से एसिंक। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, एक फंक्शन होगा। ये फंक्शन क्या करेगा, ये बोलेगा कॉन्स्ट रिजल्ट
रिजल्ट इक्वल्स अवेट लोड स्क्रिप्ट न्यू, एंड इसके अंदर मैं क्या बोल सकता हूँ, टेस्ट डॉट JS, एंड यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, console डॉट लॉग द रिजल्ट, और मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, इमीडिएटली इन्वोक्ड, राइट। सेव करते हैं। सो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, दैट इज अ स्क्रिप्ट टैग, एंड मेरे पास क्या आ रहा है, हाई आई एम टेस्ट। रिजल्ट की जगह यहाँ पे हम लिख देते हैं डन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डन। सो यू कैन सी आई एम गेटिंग डन। अगर मैं यहाँ पर कुछ मिस्टेक करता हूँ, सो यहाँ पर एरर आ जाता है। सो इसको कैच करने के लिए आई नीड टू हैव अ ट्राई कैच ब्लॉक। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, एरर को कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, ठीक है। सो एरर क्या आ रहा है, एरर इज दैट एरर लोडिंग स्क्रिप्ट, करेक्ट। सो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, एरर हो गया। सेव किया, सो यू कैन सी एरर हो गया, करेक्ट। और अगर यहाँ पे हम सही देते हैं, सो मेरे पास क्या आ रहा है, हाई आई एम टेस्ट स्क्रिप्ट एंड डन। सो मैंने क्या किया, अब तुम क्या कर सकते हो, इस प्रोमिसिफाई फंक्शन को यूज़ करके ना तुम दुनिया का कोई भी फंक्शन को प्रोमिसिफाई कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो कोई FS मॉड्यूल है, या फिर सपोज तुमने कल को कोई किसी डेवलपर का फंक्शन कॉपी किया जो कॉल बैक्स का यूज़ करता है, एंड यू डोंट वांट टू यूज़ कॉल बैक्स, करेक्ट, बिकॉज दैट इज नॉट अ मॉडर्न सिंटैक्स। एंड कॉल बैक्स को यूज़ करने का एक डिसएडवांटेज क्या होता है, कॉल बैक हेल। सो उसी से बचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको प्रोमिसिफाई कर दिया। तो अब ये प्रोमिसिफाई फंक्शन किसी भी फंक्शन को इनपुट लेता है और उसको प्रोमिसेस में कन्वर्ट करके दे देता है ना, ये कूल। एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रोमिसिफिकेशन, ओके। सो दिस वाज प्रोमिसिफिकेशन, ओके। सो प्रोमिसिफिकेशन, सो एज अ क्विक रिकैप, प्रोमिसिफिकेशन क्या होता है, दैट एक ऐसा फंक्शन जो किसी भी ओल्ड स्कूल कॉल बैक वाले फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर दे, न्यू प्रोमिसेस में कन्वर्ट कर दे। सो हमने यहाँ पे बस किया कुछ नहीं, हमने बेसिकली इंटरनली तो हम कॉल बैक्स का ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं एक प्रॉमिस, ठीक है। एंड इससे क्या हुआ, मेरा जो ओल्ड स्कूल फंक्शन था वो एक मॉडर्न ES6 प्रोमिसेस वाले फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। अगर तुम वैसे देखोगे तो बहुत सारे तुम्हें फंक्शंस मिल जाएंगे, बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी जो इसको करती है, जैसे ब्लू बर्ड एक लाइब्रेरी है, प्रोमिसिफिकेशन एक लाइब्रेरी है जो इंटरनली यही काम करती है, लेकिन मोर एज केसेस और मोर अच्छे वे में करती है, ओके। सो दिस वॉज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन हाउ यू कैन यूज दिस प्रोमिसिफिकेशन टू प्रोमिसिफिकेशन फंक्शंस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप तुमने कुछ नया सीखा होगा, एंड जो मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ फील फ्री टू पोस्ट दैट इन कमेंट्स, मैं कमेंट्स को रेगुलरली पढ़ता हूँ। एंड वीडियो अच्छा लगा सो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।